वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंखों देखी घटना के बारे में। एक क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यूज में आ चुका है, हर साल नहीं आता, बट हाँ 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इससे मिलते जुलते ही कुछ क्वेश्चंस और भी हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो फिर उससे हुए जुड़े हुए अगर सवाल आएंगे तो आप वो भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ असल सवाल आया क्या था। किसी आंखों देखी घटना का विवरण कीजिए। तो मतलब कि आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है, हमें डिमांड समझनी होगी, उसके बाद इस डिमांड के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सब सॉल्व कर पाएंगे। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप अपने पास्ट में जाएं और किसी घटना को याद करें। दैट मीन्स वो आपकी मेमोरी चेक कर रहा है, ठीक है। आप पास्ट में नहीं भी जा रहे हैं, आप प्रेजेंट में रह के भी कुछ घटना सोच रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल बना भी रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से आप उस घटना के बारे में एग्जामिनर को बता पा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं उसकी। बेसिकली यही बात है। एक रिपोर्टर जब कोई घटना होती है उस मौके पर मौजूद होकर लोगों को उसके बारे में बताता है। जब एक घटना घट रही होती है उस जगह पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन हादसा हो गया, या फिर कहीं पर कोई आग लग गई, कहीं पर कोई बिल्डिंग गिर गई, कुछ भी हुआ, वहां पर कुछ लोग होंगे और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। 10 लोग मान लीजिए वहां पर मौजूद हैं। उन 10 लोगों से अगर पूछा जाएगा कि ये घटना कैसे हुई या क्या हुआ, तो वो क्या हुआ का जो सवाल का जो जवाब है कि 10 के 10 लोग अलग अलग देंगे। उनमें से कोई सिर्फ इतना बोलेगा, अरे जो है ट्रेन आ रही थी पटरी से उतर गई। कोई बोलेगा कि ऐसे क्या कहते हैं कि काफी, ये तो स्टेशन हमेशा ही भरा रहता है, आज इस ट्रेन में ज्यादा लोग थे और आज पता नहीं क्या हुआ, शायद पटरी ट्रैक टूटा हुआ था, या फिर इससे पहले यहाँ पर काम चल रहा था और वो ट्रेन आई और उसकी क्या कहते हैं वो पटरी उतर गई, पटरी पे से उतर गई और काफी लोग घायल हो गए। अभी जो है पुलिस जस्ट पहुंची है मौके पर और अब पता चला है कि 10 से 12 लोग अभी तक मर भी चुके हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। कहने का मकसद ये है कि 10 के 10 लोग अलग अलग जवाब देंगे। कोई बहुत शॉर्ट में बात खत्म कर देगा, कोई थोड़ी ज्यादा बताएगा, कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अच्छे शब्दों का चुनाव करके एक्सप्लेन करेगा, दैट मीन्स वो अच्छे से बता पा रहा है, अच्छे से समझा पा रहा है, ठीक है। इसी आंसर में आपका यही टैलेंट देखा जाएगा कि आप किसी घटना के बारे में कितना बता पाते हैं। और घटना के बारे में इस तरह से बताना है कि पढ़ने वाले को लगे कि उसने भी वो घटना होते हुए देखी है, वो फील करने लगे, वो सोचने लगे, वो उस जगह पर चला जाए। अगर ऐसा हो पा रहा है दैट मीन्स आपका आंसर अच्छा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने घर पे लिखिए, अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी को भी सुनाइए, अपने दोस्त को सुनाइए और उससे पूछिए क्या उसको ऐसा फील हुआ, क्या वो इमेजिन कर पा रहा था। मान लीजिए अगर आपने उसको एक सड़क हादसे के बारे में बताया, तो क्या 1 सेकंड के लिए भी उसने किसी सड़क को इमेजिन करा, 1 सेकंड के लिए भी क्या उसने इमेजिन करा कि एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही है और अचानक से पेड़ में आके टकरा गई। क्या उसने वो फील करा, या केवल बस वो आपका आंसर सुन रहा था, एकदम मतलब बस सुन रहा था बैठकर। तो केवल सुनना नहीं है, इमेजिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया था। बाकी एक क्वेश्चन और भी आता है इससे जुड़ा हुआ, जैसे कि किसी यात्रा का वृतांत लिखिए। तो वहां पर भी देखिए आपके एक्सप्लेनेशन, आपके ऑब्जर्वेशन को देखा जा रहा है। ऑब्जर्व आप कितना करते हैं जब आप सफर कर रहे हैं, आप कितना ऑब्जर्व करते हैं जब कोई घटना घट जाती है। यही सब चीजें इसके अंदर देखी जाएंगी। अब इसको लिखने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या है चलिए उसको देखते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट एक जर्नल वे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको हेल्प अच्छा लगे, समझ आए तो ठीक है, आप मतलब इसको फॉलो कर लेना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है आंखों देखी घटना का विवरण लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए। क्वेश्चन है सबसे पहले, अभी देखिए अच्छे से कोई घटना घट गई। पहले हम सोच लेते हैं कि घटना क्या क्या हो सकती है, घटना कितने प्रकार की हो सकती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि किसी चीज को किसको घटना माने, किसको घटना नहीं माने, है ना। क्या घटना है, तो घटना क्या हो सकती है उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आग लगने की घटना सबसे कॉमन है, ठीक है। कहीं कोई आग लग गई, ये घटना ही तो है। अच्छा, घटना पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, घटना सुनते ही नेगेटिव ज्यादा आती है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे एक आग लगने की घटना, अगर कहीं आग लग गई तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अगर आपने ऐसा कभी कुछ देखा हो। एक सड़क सड़क दुर्घटना, कुछ स्टूडेंट्स, जब मैं पहले पढ़ा रही थी, ठीक है, जब लाइव इंटरेक्शन होता था तो बहुत बच्चे कहते थे कि हमें तो कोई घटना याद ही नहीं है, हमने तो आज तक कोई घटना देखी नहीं है। बट ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम देने आए हैं तो आपकी एज 17 18 19 20 होगी, यानी 17 18 साल आप अपनी जिंदगी के जी चुके हैं। तो ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई घटना ना देखी हो, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। बट हाँ, अगर मैं एकदम से आपसे पूछती हूँ कि कोई घटना बताइए, तो हो सकता है आपके दिमाग में एकदम से ना आए। इसीलिए मैं कुछ घटनाओं के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ताकि आप फिर रिलेट कर पाओगे। हाँ, अरे आग लगना तो मैंने भी देखा था, सड़क दुर्घटना भी मैंने देखी थी, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं हो सकती हैं। एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़ का वर्णन, ये भी हो सकता है आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ना करा हो। नहीं करा तो वेल एंड गुड, बट करा है तो ठीक है। एक खेल की घटना जैसे कि क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, हो सकता है आप कोई क्रिकेट मैच लाइव देखने गए हो, उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसकी दिवाली होली, या हो सकता है वहां पर घटी कोई घटना, आग लग गई, ऐसा कुछ।
एक ऐतिहासिक घटना, जैसे आपने कभी लाइव लाल किले पर आकर स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस ऐसा कुछ देखा हो, या अपने स्कूल का कोई एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप कोई व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव भी साझा कर सकते हैं, स्कूल जाने का वर्णन, समथिंग ऐसा कुछ। फिर आप कोई सामाजिक घटना, शादी वगैरह, जन्मदिन का, पार्टी का वर्णन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा नेगेटिव में बात करूँ, ये लिखी कम है, बट जैसे एक तो आग लगना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, इसके साथ आप किसी रेलवे हादसे के बारे में भी इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटी में आपका भूकंप, बाढ़ आ गया। और इसके अलावा करंट लगने जैसी कोई घटना, अगर आपने कभी आपने आसपास ऐसा कुछ देखा हो, कोई बिल्डिंग जो है वो गिर गई इस तरह से, तो ये सब चीजें जो आप मेंशन कर सकते हैं। अब इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए। सबसे पहले हम घटना का परिचय लिखेंगे, ठीक है, जो भी घटना के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मान लेते हैं कि हम कोई सड़क हादसा ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम सड़क हादसा के ऊपर जो है, सड़क हादसे के ऊपर ये आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो घटना का नाम, सड़क हादसा टाइप। और उसके बाद जब भी आंसर शुरू करेंगे तो हमेशा समय से शुरू करेंगे, कहाँ की और कब की बात है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, तभी आदमी जो है वो सोचेगा। स्टार्टिंग जो है हमेशा टाइम से प्लेस होनी चाहिए। जैसे कि मैं दो तीन लाइनें आपको बताती हूँ, जैसे आप शुरू कर सकते हैं आंसर, जब मैं 8 साल का था, तो मैं दिल्ली गया था और वहां पर ये घटना हुई थी। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। या आप शुरू कर सकते हैं कि सन 2019 की बात है। आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, 2019 की बात है, मैं दिल्ली गया हुआ था अपनी नानी के यहाँ, ऐसे आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, पिछले हफ्ते की बात है, ठीक है। या फिर 4 तारीख की बात है इसी साल की, मतलब आपको थोड़ा सा टाइम मेंशन करना है। आप बोल सकते हैं 7 साल पुरानी बात है, या जब मैं 8 साल का था तब की बात है, या पिछले साल की बात है, या 2019 की बात है। तो टाइम बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आप लोकेशन बताएंगे, ये घटना कहाँ हुई, मैं अपने ही घर पर था, या मैं कॉलेज से लौट रहा था, या मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा था, रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, या फिर हम रास्ते में कहीं घूमने जा रहे थे, जो भी है। प्लेस आपको बताना है, ठीक है। महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। आपको घटना का परिचय देना, आपको बताना है आप वहां पर क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी है बताना। उसके बाद आप घटना का विवरण देंगे, घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे, ठीक है। उस घटना के दौरान क्या क्या हुआ, और उसके बाद उसके परिणाम क्या थे। ये चीजें जो है वो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो पिछले साल की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने जा रही थी। हम लोग कार में जा रहे थे, और हम नेशनल हाईवे 44 पर थे। तभी एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आई, उसको देखते ही हम सबको लगा कि ये तो बहुत तेज चला रहा है। और उस वो जो है जब बहुत तेज से आगे गई, हमारी गाड़ी के साइड से कट मारते हुए गई। हमने तो, हमारे ड्राइवर ने तो किसी तरह अपनी गाड़ी को बचा लिया, लेकिन जैसे ही वो हमसे आगे निकली, एक बाइक वाले को उसने बहुत जोर से टक्कर मारी, और जो बाइक वाला है वो बहुत दूर जाकर गिरा, और वो गाड़ी भी डिसबैलेंस होकर जो है मान लीजिए डिवाइडर में टकरा गई, ठीक है। ये आप इस तरह से बता सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा बताया, हमने क्या बताया कि एक तो ये पिछले साल की बात है, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी, लोकेशन दी और वजह बताई कि मैं वहां पर क्या कर रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि गाड़ी, कारण क्या हो सकते हैं कि हमें खुद भी पता था कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही थी, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। तो कारण ये है कि गाड़ी बहुत तेज चला रहा था ड्राइवर, ये वजह थी घटना होने की। अब घटना क्या हुई कि उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसके बाद वो गाड़ी का परिणाम क्या हुआ कि वो खुद भी जाके डिवाइडर में टकरा गई। अब उसके बाद भी आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घटना के प्रमुख बिंदु इन्होंने वैसे और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे, कारण, दौरान में क्या हुआ, घटना का परिणाम क्या हुआ, घटना का महत्व समझाएं या बताएं कि घटना क्यों महत्वपूर्ण है। ये वाले पॉइंट को भी छोड़ दें, प्रमुख बिंदु पर रहते हैं, ठीक है। तो घटना में ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब घटना हो गई इसके बाद का बताना भी जरूरी है। तो जैसे ही वो डिवाइडर में टकराई, हमारी हमने भी, हमारे ड्राइवर ने भी फौरन ब्रेक लगा दी। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो हमारी भी टक्कर हो जाती बाइक वाले से, आगे गाड़ी वाले से। एकदम से वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी, हम लोगों ने भी उतर कर देखा। हम जल्दी से, जो हमारे ड्राइवर है और जो हमारे दोस्त हैं, वो भागकर गाड़ी की तरफ गए। देखा ड्राइवर के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, किसी तरीके से उसको गाड़ी से निकाला। बाइक वाला बहुत दूर जाकर गिरा था, उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगा, और वो एकदम बेहोश हो चुका था, समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। इतनी देर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, आसपास की गाड़ियां आकर रुकने लगी, किसी ने एम्बुलेंस को फोन करा, मैंने पुलिस को फोन करा, वॉट एवर जो भी सिचुएशन है। आप वहां का थोड़ा सा नक्शा खींचेंगे ताकि आदमी इमेजिन कर पाए रियलिटी में हो क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वहां के बारे में बता देंगे। इसके बाद पुलिस को आने में कितना समय लगा, एम्बुलेंस कितनी देर में आई, वहां की सिचुएशन क्या है, ये सब आप बता सकते हैं। अब आप बता सकते हैं एंड में, जब आपने पूरी घटना बता दी, उसके बाद आप बताएंगे कि उस घटना का असर आप पर क्या पड़ा, ठीक है। दैट, ये फिर बहुत जरूरी है, निष्कर्ष पे आप आ जाएंगे कि आपके क्या विचार हैं इस घटना को लेकर, ठीक है। ये घटना आपको क्या सिखाती है। तो देखिए, आप बता सकते हैं कि मुझे लगा कि अगर वो व्यक्ति उस दिन ओवर स्पीडिंग ना कर रहा हो तो
उसकी जो जान है वो बच सकती थी, मान लीजिए अगर वो मर गया, या फिर जो बाइक सवार है वो भी बच जाता, इतने लोगों को नुकसान नहीं होता। उस गाड़ी में बच्चे भी थे जो ओवर स्पीडिंग कर रही थी, और सब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तो आप अपनी विचार बता सकते हैं, आपने क्या सीखा कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी जल्दी हो, कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, गलत बात है। तो निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये घटना का महत्व वाला पॉइंट है, ये मैंने बीच में इसलिए छोड़ दिया, नेगेटिव घटना का कोई महत्व क्या ही हो सकता है। आप पॉजिटिव में ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर घटना का महत्व इसलिए है कि अगर मान लीजिए आप दिवाली के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कि जब आपकी पहली दिवाली जो आपने अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में मनाई, ठीक है, मान लीजिए आप वो बता रहे हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि वो घटना क्यों महत्वपूर्ण है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो फिर महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों का फॉर्मेट मिक्स कर दिया, इसलिए महत्व की यहाँ बात करिए, बट नेगेटिव का जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो है, और मुझे लगता है कि आप अगर इस घटना के अंदर आंखों देखी घटना में जो है नेगेटिव घटना लिखेंगे, वो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी पॉजिटिव घटना से। यात्रा वृत्तांत में आप पॉजिटिव लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो है आप अगर नेगेटिव लिखोगे, कोई हादसा लिखोगे, आई थिंक वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो क्या सीखा? सबसे पहले घटना का नाम, मतलब कि समय स्थान बताएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा उस जगह का नक्शा खींचेंगे, बताएंगे कि वो हाईवे है, नेशनल 44 है, वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां तेजी से चलती हैं, या फिर अगर रेलवे स्टेशन है तो वहां का आप माहौल खींचेंगे, जिससे कि पढ़ने वाला उस माहौल के बारे में सोचने लगे, उस माहौल में चला जाए। ये सब काम करेंगे, उसके बाद बताएंगे जब वो घटना कैसे हुई, उसके बाद आपको क्या लगता है क्यों हुई, उसके कारण क्या थे, और उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था, आसपास के लोगों का, आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या करा। ठीक है, उसके बाद पुलिस वगैरह कितनी देर में आई, घटना घटी है तो जाहिर सी बात है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब इन्वॉल्व रहा होगा, वो कब आए, कैसे आए, उन्होंने क्या करा, आप कितनी देर तक वहां रुके, या फौरन घटना को देखकर आगे बढ़ गए, आप नहीं रुके, आप चले गए, जो भी हुआ रियलिटी में आप वही लिखेंगे। ठीक है। अ, दूसरी चीज, हीरो बनने की जरूरत नहीं है इस आंसर में। कुछ लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं कि सोचेंगे कि एग्जामिनर पे अच्छा आंसर डाल देते हैं, हमने क्या कहते हैं, हम बताएंगे कि हमने पुलिस को बुलाया, हमने एम्बुलेंस को बुलाया। अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो कोई बात नहीं, करा है तो लिखो, नहीं करा तो जरूरत नहीं है कि आप हीरो बनो आंसर के अंदर। जो भी रियलिटी थी वही लिखो। सबको, अगर आप फेक कोशिश करोगे अपने बारे में बताने के लिए कि मैं इतना अच्छा करा, इतना अच्छा करा, पता चल जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो रियल में हुआ था वही सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप घटना को देखने के बाद शॉक लग गया, आप कुछ भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये भी नेचुरल है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई घटना घटे, एक्सीडेंट हो, आप ब्लड देखें तो आप फौरन एक्शन में आ जाए। हो सकता है आप पहली बार ब्लड देख रहे हो, पहली बार एक्सीडेंट देख रहे हो, आप एकदम से शॉक में चले गए हो, आप कुछ समझ भी ना पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आपने उस घटना से क्या सीखा, ये चीज आप मेंशन करेंगे। तो ये ओवरऑल आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है। बाकी अगर आप यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव में लिख रहे हैं, अगर यात्रा वृत्तांत आ जाता है, तो यात्रा वृत्तांत में आप क्या करेंगे, देखिए दोनों ही हम इसमें टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, उसको अलग से टाइम देने की जरूरत, क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ये भी कुछ इस तरह से ही होगा, आप इसमें भी टाइम बताएंगे, समय बताएंगे। यात्रा वृत्तांत से जाहिर सी बात है, आप कहीं जा रहे हैं तो आप बताएंगे आप क्यों जा रहे हैं। आप अपनी कोई स्कूल ट्रिप लिख सकते हैं, टूरिस्ट आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, टूर वगैरह पे गए हैं। आप अपनी फैमिली ट्रिप लिख सकते हैं कोई भी, या आप पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, या फिर आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी पढ़ने आ रहे हैं, दिल्ली पहली बार अपने दूसरे स्टेट से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी भी कोई यात्रा आप लिख सकते हैं। तो वहां पर भी आप टाइम बताएंगे, कब की बात है, समय बताएंगे, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद उस आंसर को खींचने के लिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स डालेंगे। ठीक है, कि हम पहली बार जो है आगरा जा रहे थे ताजमहल देखने, रास्ते में हमें एक ऐसी फैमिली मिली, हमने ये पहली बार खाया, फिर हम आगरा आ गए, फिर हमने आगरा में ये चीज ट्राई करी। तो इस तरह से आप जो है उस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आंसर्स में ज्यादा परेशानी होगी नहीं। बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, मास मीडिया एंट्रेंस के लिए, पीजी डिप्लोमा एमए बीए मास मीडिया जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहां पर कंटेंट आता रहता है, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो वहां पर, मैं कोशिश करती हूँ जो भी आपके सवाल होंगे जवाब देने की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।